रहे ना कुछ भी दरमियां, मिटे ये सारी दूरियां, मिलके भी है अधूरी सी ये दास्तां। रहे ना कुछ भी दरमियां, मिटे ये सारी दूरियां, मिलके भी है अधूरी सी ये दास्तां। तुम कुछ कहो या नहीं, पर मैं जानता हूं कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। मैंने तुमसे कहा था ना कुसुम, सादे दिन तो सब शौक नहीं मनाएंगे। कुमु दीदी का गुस्सा उतरते ही उनका मन किया होगा सरस से मिलने का। अब क्या करे, ऐसी होती दिल की लगी कुसुम। सरस्वती चंद्र चाहे कितने भी धोखे क्यों ना दे दे, कुमु दीदी का मन उनकी बाहों में गिर के रोने का ही करेगा। अरे कहाँ चली गई थी तू? मैं तो यही हूँ, पर आप कहाँ गई थी? डैनी को वापस लाने गई थी। किसी को बिना बताए दुबई जा रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार सरस के रुकने पर भी नहीं रुका। तो मुझसे क्या रुकता? मुझे उसका पासपोर्ट छीनना पड़ा, तब जाकर रुका। आपने उसे रोका? क्यों कर रही हो आप मेरे साथ ऐसा दीदी? कुसुम, डैनी के चले जाने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? आपने और सरस ने जो मेरे साथ किया है वो भी तो कभी ठीक नहीं हो सकता ना। बस करो दीदी, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो आप? और अगर शादी में इतना ही विश्वास है तो प्रमाद के पास वापस चली जाओ और अपनी शादी निभा के दिखाओ। कुसुम, मैंने तो सोचा था कि तू ये जानकर खुश होगी कि प्रमाद तलाक के लिए तैयार है, पर तेरे मुंह से ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या गलत किया मैंने बुआ? दीदी की शादी तो मेरी तरह धोखे से नहीं हुई थी, और अब तो इनके पति भी बदल गए। फिर क्यों ये तलाक चाहती हैं? इसलिए क्योंकि उस आदमी ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उसे सम्मान दिया, और तू जिसे वो अपना प्यार देना चाहती थी उसे उस आदमी के पास लौटने के लिए कह रही है। सरस को मैंने नहीं मांगा था बुआ, दीदी ने खुद उन्हें देने का फैसला किया था मुझे। सरस कोई चीज नहीं है जो एक ने तोहफा समझ के दे दिया और दूसरे ने ले लिया। मैं भी तो कोई गुड़िया नहीं हूं ना बुआ कि सरस के साथ नहीं और डैनी के साथ फेरे करवा दिए। सरस के बिना जी लेती, पर डैनी के साथ नहीं। मोटी बहन, गांव से ज्ञान भाई का फोन आया था। क्या हुआ? बापूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या? हमें तुरंत देवपुर के लिए निकलना होगा। तुम लोग भी अपना सामान बांध लो, चलो। और अचानक दिल का दौरा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं?
तू चिंता नहीं कर ज्ञान चतुर, तू बस बापूजी के पास ही रह, हमें लोग को आवी अच्छी। इतने दिनों बाद गांव से फोन आया, वो भी ऐसी खबर देने के लिए। धीरज रखिए मोटी बहन। रुक, शायद बुरा वक्त ही हम सबको दोबारा पास ले आएगा। अरे कुसुम, सुन, थोड़ी ना साड़ियां भी ले जा, ये ले। क्यों? प्रमाद को छोड़कर आने के बाद आप भी तो पहले जैसी ही बन गई थी ना। मैं भी तो आप ही की परछाई हूं ना दीदी। मुझे अपने पति से जान बचाकर भागना पड़ा था, और तेरी शादी जिससे हुई उससे मैं प्यार नहीं करती। हम में ना सही पर हमारे हालात में बहुत फर्क है कुसुम। फर्क तो है। सब तुम्हें छुटकारा दिलाना चाहते हैं और मुझे एक अनचाहे रिश्ते में बांधना चाहते हैं। हाँ, सब मेरे साथ है, क्योंकि मैंने प्रमाद जैसे इंसान के साथ भी रिश्ता निभाने की कोशिश की। अगर तू मेरी परछाई है तो लड़े बिना हार कैसे मान सकती है कुसुम? जो इंसान तुझसे इतना प्यार करता है, उसे एक मौका तो दे कुसुम। कुसुम, तू अब तक तैयार नहीं हुई? सुहागन का पूरा श्रृंगार करना। तेरे दादाजी तेरा और डैनी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है दिकरा, वो कोई सदमा नहीं ले पाएंगे। माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। आज तक जो हुआ वो तेरी जिद के कारण हुआ है, याद रखना। अगर आज तुझसे नहीं हो पाया तो मैं समझूंगी कि मेरी बेटी सच में स्वार्थी है, जिसे अपनी तकलीफ के आगे दादाजी की भी परवाह नहीं। ये बापूजी क्या जिद लेके बैठे हैं? कुसुम और डैनी जोड़े में हमारे साथ आएंगे, वरना कोई उनसे मिलने नहीं आएगा। अब इतना बड़ा झूठ उनसे कैसे बोले? बोलना पड़ेगा विद्या भाई, अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, और तनाव हुआ तो न जाने क्या हो जाएगा। सच्ची बात कुमुद के बापू। आप सरस को फोन कीजिए, वो जरूर डैनी को मना लेगा। काका, आप चिंता मत कीजिए, आप जाने की तैयारी कीजिए। मैं डैनी से बात करता हूं। जी, जय श्री कृष्ण। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तबीयत खराब होने की वजह से वो शादी पर नहीं आ पाए, पर इस हालत में भी वो तुम दोनों के बारे में ही पूछ रहे हैं। वो कुसुम और तुझे साथ में देखना चाहते हैं डैनी। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उनसे झूठ बोलूं? तूने मुझसे कहा था ना कि यह शादी झूठ नहीं है। तूने हर रस्म पूरे दिल से निभाई है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, और खासकर कुसुम के दादाजी को तो बिल्कुल नहीं। डैनी, अब कुसुम से किए
हर वादे को निभाने का वक्त आ गया है।